इंडस्ट्री के कलाकारों के लिए ये जानना वाकई में बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि सुशांत सिंह राजपूत एक उभरते सुपरस्टार थे। उनके पास ना तो फिल्मों की ऑफर की कमी थी और ना ही प्यार का कमी था, क्योंकि प्यार भी रिया उनके साथ थी। और यही रिया का कहना है, फिल्म स्टार्स का भी यही कहना है कि फिल्मों की उनके पास कहीं नहीं कमी नहीं थी। तो परिवार का प्यार और हर एक चीज़ भगवान ने उन्हें बनाया तो इस तरह कि वो जो भी चाहते थे पूरा होता था। रेयर जीनियस उन्हें कहा जाता था। इसके बावजूद आगे आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने इतना ड्रास्टिक स्टेप क्यों उठाया, आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने ये काम किया, इस बारे में लोग जानना ज़रूर चाहते हैं। तो आज हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। एक नई खबर आई है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत के एम्स से रिपोर्ट को लेकर खबर ये है कि 17 सितंबर को एम्स सुशांत के फॉरेंसिक टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट देगी। जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी उस पर जो जांच एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने किए हैं, सुधीर गुप्ता जो वहां के स्पेशलिस्ट है, हेड है फॉरेंसिक एक्सपर्ट के, उन्होंने कहा है कि 17 सितंबर को आ जाएगी रिपोर्ट, जिससे ये मालूम चल जाएगा कि सुशांत की दिमागी स्थिति कैसी थी और वाकई में उन्होंने ये ड्रास्टिक कदम डिप्रेशन की वजह से उठाया था और क्या वाकई में इसमें उनकी खुद की मर्जी थी या फिर किसी साजिश के तहत उन्हें इस तरह दिखाया गया कि उन्होंने एक कदम उठाया है। सारे राज खुल जाएंगे, रिया पर लगे इल्जामों की सच्चाई सामने आएंगे। इन सब के बीच मुख्य आरोपी रिया जो कि जेल में है, भाई खाला जेल में है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अदालत ने ये बात सामने लाई है कि अदालत में कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि क्यों रिया चक्रवर्ती को बेल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्हें बेल नहीं दिया गया क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक ऐसी आरोपी है सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले में कि अगर वो बाहर आती हैं तो सारी सच्चाई सभी के बीच आएगी और जो जांच पड़ताल होने हैं उनके बीच परेशानी आएगी। वो उन लोगों की मदद कर सकती हैं जिनके पीछे इस वक्त एनसीबी यानी कि क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से सीबीआई जा रही है और असली गुनहगार के अलावा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के एक्ट के उल्लंघन करते हुए इल्लीगल नारकोटिक सब्सटेंस को बेचकर नशे का धंधा चलाते थे। इसी कारण से रिया को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भाई खाला जेल में बंद कर रखा है, क्योंकि रिया पर भरोसा नहीं है और रिया अपने आसपास के लोगों को सावधान कर देंगी और जो प्रूफ है वो मिटाया जा सकता है। इसलिए एविडेंस को सेफ रखने के लिए रिया को हद के बजाय जेल में बंद किया गया है। तो ये बर्ताव रिया के साथ एजेंसी ने इसलिए किया है और इसी कारण से जमानत उन्हें नहीं मिली है। सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों ही जगह से उन्हें जमानत नहीं मिली है। वैसे आपको हम बताना चाहेंगे, स्टाफ मेंबर सुशांत के स्टाफ मेंबर और उनके फ्रेंड्स, इन सभी को लेकर जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस की वजह से सवालों से घिरे हैं और इसलिए सीबीआई के सस्पेक्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। होमिसाइड एंगल के अलावा सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर नया खुलासा हुआ है और वो ये है कि 13 जून की तारीख को सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल चुप थे। ये नया खुलासा हुआ है और उनकी स्थिति सही नहीं थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने कंफर्म किया है 13 जून 2:22 पर सुशांत सिंह राजपूत की स्थिति बदली। उसी वक्त के बाद उनकी स्थिति बदलती ही चली गई। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत उसी वक्त से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते ही चल गए। कनेक्शन जो है सुशांत सिंह राजपूत के कनेक्शन केस के, उस पर अपनी सच्चाई सामने लाते हुए कई लोगों ने बात की। सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज को लेकर ये स्टेटमेंट सामने आया है कि सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज ने कहा कि एक ग्लास ऑफ जूस पीने के बाद 14 जून की तारीख को खाली पेट ही रहे। वो बनाना उन्होंने नहीं खाया और उससे एक रात पहले भी 13 जून की तारीख को उन्होंने डिनर नहीं किया था, यानी वो ऑलरेडी सदमे में थे। बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये इंसिडेंट हो गया। एम्प्टी ब्लैडर भी मिला। जी हाँ, जब रिपोर्ट आई सुशांत की टेस्ट रिपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि सुशांत के टेस्ट रिपोर्ट में
कुक नीरज के बयान सही साबित हुए हैं, क्योंकि सुशांत के पेट में कुछ नहीं था, उन्होंने खाना नहीं खाया था। वो अंदर से इतने टूटे हुए थे कि उनका मन खाने से ऊब चुका था। जी हाँ, उनका ब्लैडर बिल्कुल खाली था। और इसी बारे में दीपेश सावंत ने भी कहा कि उन्होंने पहले ही अलार्म दे दिया था। दरवाज़ा खोलने के लिए 10:30 से लेकर 1 बजे तक की 14 जून की तारीख को लेकर कहा गया कि एक शख्स को उन्होंने एड रिलेटेड मामले में ज़रूर टेक्स्ट किया था और वो कुशल जावेरी है, क्योंकि इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था दीपेश को कि वाकई में ऐसा कदम उठाएंगे, जो कि मैनेजर है, उनके घर के स्टाफ है, सुशांत ऐसा कदम उठाएंगे। और इसलिए सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कोई भी सावधान नहीं रह पाया। जैसे आपको बताना चाहेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बीच 14 लाख रुपए के वॉच को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के ड्रॉवर से 14 लाख रुपए का वॉच भी गायब हो गया है। खैर, इस पर आगे की जांच होगी। आपको बताना चाहेंगे, एक्टर की फैमिली को वो की कभी नहीं दिया गया था घर का, और भी ज़्यादा बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक बिजनेस एटमॉस्फेयर हमेशा घर पर बना रहता था। फैमिली जब भी जाते थे एक्टर से मिलने तो बिजनेस का माहौल बना रहता था। फैमिली मेम्बर्स शॉक्ड थे, बाकी सभी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग माहौल हुआ करता था। काई पोचे एक्टर का निधन इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफदेह सवालों से सामना कर रहा है, जिनके पड़ोसियों ने तमाम ओकेजन्स में सुशांत सिंह राजपूत के घर पर यही देखा कि हमेशा सुशांत सिंह राजपूत के घर के लाइट 10:30 के बाद कभी नहीं बंद होते थे, लेकिन 13 जून की तारीख को 10:30 पर ही सुशांत के कमरे की लाइट बंद थी। ये भी एक बड़ा खुलासा है, और ये बिहेवियर सुशांत सिंह राजपूत का सबसे पहली बार इतने सालों में देखने को मिला था। और इस बारे में कोई भी उनके शख्स, उनके घर के करीबी, उनके रूममेट सिद्धार्थ पिठानी, उनके स्टाफ मेंबर्स दीपेश सावंत, कुक नीरज, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। 4 बजे तक जागे हुए थे सुशांत सिंह राजपूत हमेशा से, लेकिन 13 जून की रात अगर वो 4 बजे तक सुबह जागे थे तो उन्होंने लाइट क्यों ऑफ कर ली थी? क्या वो रात भर अंधेरे में रहे? सोचिए ज़रा, अगर अंधेरे में सुशांत सिंह राजपूत रात भर रहे, वो भी कमरे को बंद कर, तो वो किस दशा में होंगे? यही सवाल इस वक्त सीबीआई को कर रहा है परेशान, जिसका जवाब किसी के पास नहीं आया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।